ओम शांति। समुद्र में यात्रा करता हुआ एक जहाज जब समुद्र के बीचों बीच था तो अचानक डूबने लगा। जो यात्री थे अधिकतर ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था। एक ही व्यक्ति था जिसके पास एक लाइफ जैकेट था और वो समुद्र में कूद गया। आगे जहाज डूबता गया और लगभग जितने लोग उस जहाज में थे सभी डूब गए। अकेला वो व्यक्ति तैरता हुआ एक जगह आकर पहुंचता है और देखता है ये एक टापू है समुद्र के बीचों बीच। वो व्यक्ति भगवान को मानने वाला है, भक्त है और भगवान को धन्यवाद देता है कि हे प्रभु तूने मुझे बचा लिया। परंतु उस टापू में वो पाता है यहाँ कोई भी नहीं है। दूर दूर तक चलता है, जाता है, घूमता है, पर उस आइलैंड में कोई भी नहीं। मनुष्य तो क्या, वहां कोई पशु भी नहीं है, कोई पंछी भी नहीं है। अकेला वो उस टापू पर घूमते रहता है। सोचता है ये कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ कोई भी नहीं है और चारों ओर केवल पानी ही पानी, समंदर ही समंदर। कई दिनों तक घूमता रहता है। जो पेड़, फल, पत्तियां, बस यही खा खा कर गुजारा करता है। और कितने दिन तक ऐसे घूमते रहे, हफ्ते, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता घूमते ही रहता है इस आशा में कि कोई जहाज आ जाए, कोई नाव आ जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, कुछ तो मिले, कोई तो मिले। परंतु हफ्तों हफ्तों तक कोई भी नहीं आता है। उसका भगवान के ऊपर जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो भीतर से टूटने लगती है। और आखिर कब तक घूमता रहे। एक दिन सोचता है यहाँ एक झोपड़ी बनाता हूं, और एक दिन वो झोपड़ी बनाता है, लकड़ियां काट काट कर लाता है और एक झोपड़ी वहां बना देता है। परंतु अंदर से वो धीरे धीरे आस्तिक से नास्तिक बनता जा रहा है। इतनी प्रार्थनाएं की, इतने दिनों से की, पर भगवान तो है ही नहीं, सुनता ही नहीं। दूर दूर तक कोई भी मनुष्य नहीं, अकेला वो। और जब झोपड़ी बनाता है और उसमें सोने लगता है, रात होती है, तो अचानक देखता है मौसम बदल गया, बिजलियां कड़कने लगी और एक बिजली आसमान से सीधा उसकी झोपड़ी पर गिरती है और झोपड़ी को आग लग जाती है और वो छलांग लगाकर झोपड़ी से बाहर निकलता है। अपने घुटनों पर गिरता है और आसमान की तरफ देखता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, तू भगवान नहीं राक्षस है। तुमने मेरी मदद तो दूर,
जो मैंने बनाया था इतनी मेहनत से ये झोपड़ी, उसको भी तुमने आग लगा दी। आज तक मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितने दान पुण्य किए, रोज मंदिरों में गया, कितनी तेरी पूजा आराधना की, और उसका ये परिणाम। और वो कहते कहते अपना सिर जमीन पर ले जाता है और रोने लगता है। और अचानक तभी देखता है दो व्यक्ति भागते भागते समुद्र के तट से उसकी ओर आ रहे हैं। उनकी एक नाव भी है। उस व्यक्ति को आश्चर्य होता है, ये अचानक दो लोग कौन आ गए। वो दो लोग कहते हैं कि अच्छा किया तुमने तुम्हारी झोपड़ी को आग लगा दी, हम तो यहां से गुजर रहे थे, नहीं तो हमको पता ही नहीं होता था कि यहाँ कोई टापू है और यहाँ कोई व्यक्ति भी है। ये तो इस आग की वजह से हमें पता चला कि यहाँ कोई है और इसलिए हम यहाँ आ गए। इस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से आसमान की ओर देखता है और कहता है, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। जब इस संसार में कोई मनुष्य नहीं रह जाता और सारी आशाएं छूट जाती हैं, जीवन के ऐसे समय में केवल एक ही शक्ति है जो हमारी मदद करती है, केवल एक ही पावर है जो हमारी रक्षा करती है, और वो परमात्मा। जाके राखे साइया मार सके न कोई, योगक्षेमम वहाम्यहम। हे अर्जुन, सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आ जा, केवल मेरे प्रति समर्पित हो जा। अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते, एक दरवाजा चालू रहता है और वो भगवान का है। जब संसार आंधी का और तूफान का रूप ले लेता है तो एक ही शीतल छाया बचती है, और वो शीतल छाया है उस प्रभु की। क्लेफ्ट ऑफ एजेस रॉक फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन धी। बाइबल का लेखक, बाइबल का भक्त कहता है तो वो बड़ी चट्टान है, रॉक फॉर मी, क्लेफ्ट ऑफ एजेस लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। मुझे अपने आप में छिपा लो, तुझ में छिपा लो, और तेरे अतिरिक्त और कोई भी मेरा नहीं। और हर ब्राह्मण आत्मा को यह अनुभव होगा जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, केवल वही एक दरवाजा चालू रहता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है। न मे भक्त्या विनश्यन्ति। हे अर्जुन सुन, मेरा जो प्रेमी है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। तो मुरलियों में ये कहावत आती है और हम सब ने सुनी है, पुंगरों की। वो पुंगरे, वो बिल्ली के बच्चे, वो किटन सुरक्षित रहे। भट्टी को आग लग गई थी, परंतु वो बच्चे बिल्ली के निकल के बाहर आ गए। तो जैसे उनकी रक्षा हो गई, उसी तरह जब संसार में प्रचंड विनाश होगा, या जीवन में माया की आंधी और तूफान आए, तब भगवान स्वयं रक्षा करेगा।
परंतु किन की रक्षा करेगा? ये भी एक प्रश्न है। और कैसे रक्षा करेगा? सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे और उस मोमेंट को और उस पल को याद करेंगे जब बाबा ने हमारी सबसे ज्यादा मदद की। जब सारे आधार टूट पड़े, गिर गए, जब संसार के सारे लोग विमुख हो गए और जब हम अकेले थे और पहाड़ सी परिस्थिति थी, उसी दम तेरा वो आना। जब तूने इतनी बड़ी परिस्थिति से पार करा दिया, तो वर्तमान में जो परिस्थितियां है वो सब क्या है? कुछ नहीं। ओम शांति। तो दिनचर्या के बीच बीच में सम मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, अचानक मौन हो जाना और अचानक अंतर्मुखी हो जाना और अपने जीवन पर एक नजर दौड़ाना कि कितनी परिस्थितियों से उसने बाहर निकाला, कितने बड़े बड़े विघ्न आके गए। अगर वो विघ्न चले गए तो वर्तमान के विघ्न कुछ भी नहीं है। अगर उन विघ्नों में उसने मदद की तो अभी जो प्रेजेंट में है, दे आर नथिंग। तो वो अपने बच्चों की खैर सलामती रखता है। एक उदाहरण है, जापान में अर्थक्वेक हुआ, बहुत भीषण, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पूरा हुआ, सारे घर उद्ध्वस्त हो गए, रेस्क्यू टीम आई और ढूंढ रही है घरों में जा जा के, कोई जिंदा तो नहीं, कोई जीवित तो नहीं। और एक घर के पास पहुंचे और वहां देखा एक महिला डेड बॉडी अपने घुटनों पर खड़ी है और नीचे झुकी हुई है और ऐसे किए हुए है। खिड़की से देखा, लकड़ियां गिरी हुई थी, सारा घर नष्ट हो चुका था, मलबे थे और वो डेड बॉडी थी। डेथ को शायद 2 दिन हो चुके होंगे। लकड़ी से उन्होंने देखा खिड़की से कि कोई है। पहले लगा वो जिंदा है, परंतु फिर पता चला कि वो तो मर चुकी है। लकड़ी से हाथ हिलाने की कोशिश की दूर से, क्योंकि वो अंदर थी, काफी जा नहीं सकते थे। और फिर उनको लगा रेस्क्यू टीम को मर चुकी है, आगे बढ़ो। और वो आगे बढ़ने लगे। उतने ही जो रेस्क्यू टीम का जो लीडर था, उसको एक संकल्प आया कि नहीं, कुछ है, कुछ तो है। वो महिला ऐसी क्यों खड़ी थी, घुटनों के बल और नीचे झुकी हुई, और जैसे उसके हाथ में कुछ है। मुश्किल से वो लोग अंदर पहुंचे तो देखा उसके हाथ में एक बच्चा था, 3 मास का, और वो बच्चा जिंदा था और उसके हाथ में एक मोबाइल था। उस मोबाइल को उन्होंने खोला, उसमें एक मैसेज टाइप करके था, इफ यू सर्वाइव
नो दैट आई लव यू, योर मॉम। उसमें लिखा था उस बच्चे के लिए कि यदि तुम बच गए तो ये समझना कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारी माँ। That was the ultimate sacrifice of the mother for the child. एक हाथ से दूसरे हाथ में वो मोबाइल घूमता है। संसार में एक माता अपनी संतान के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर देती है। प्रेम की परिभाषा है टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड। अपने जीवन का बलिदान देना, उत्सर्ग कर देना उसके लिए जिससे प्रेम है। तो भगवान भी मां है, वो भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। उसकी विधि अलग है, उसके तौर तरीके अलग है। Thy ways are past our understanding, तेरी गत मत तू ही जाने। कैसे करता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। हम अपनी बुद्धि से सोचते, अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। परंतु उसकी प्लानिंग कुछ और है। द डिवाइन प्लानिंग जो है, द डिवाइन प्लानिंग ऑफ गॉड इज मोर ब्यूटीफुल देन योर डिजायर। अपने डायरी में लिख के रखना है कि परमात्मा की जो प्लानिंग है वो हमारी इच्छाएं जो है उससे बहुत सुंदर है। हम चाहते हैं ऐसा हो, पर वो चाहता है ऐसा ना हो। हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो, वो चाहता है हमारा परम कल्याण हो। हम चाहते हैं ये ऐसा होना चाहिए, वो चाहता है ना, ऐसा नहीं होगा, वो कुछ और देख लेते हैं। तो जीवन में समस्याएं आएंगे, विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां। अगर किसके जीवन में ये सब नहीं है, अर्थात किसी के जीवन में कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, मतलब क्या? मतलब कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये सब होना ही चाहिए। आत्मा परिपक्व तभी बनेगी जब निंदा, ग्लानि, अपमान सब परिस्थितियों से पार निकल जाती है, क्रिटिसिज्म और अच्छे लड़ोल रहती है। खेल है। और जो थियरी में पढ़ा है रोज मुरली में, अगर वो प्रैक्टिकल में आए ही ना तो कौन मानेगा? स्विमिंग पर पीएचडी कर रखी है विदाउट टचिंग वाटर। स्विमिंग पर अच्छी अच्छी क्लासेस की जा सकती है, करवा सकती है कि ऐसे तैरना चाहिए, वैसे तैरना चाहिए, ऐसे जीतना चाहिए, और उसको कहो करो तो कहेंगे मुझे तो डर लगता है पानी से। देन भगवान रक्षा करता है, परंतु किन की रक्षा करता है? जिनकी वो रक्षा करता है। बाबा ने कहा है तुम्हें 16 कला संपूर्ण होना है, उनकी वो रक्षा करेगा, या फिर उनकी रक्षा अपने आप होगी। ये ड्रामा ऐसा डिवाइनली डिजाइंड है कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, इसको चला नहीं रहा, अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक है, ऑटो मोड अपने आप होते रहता है जो होना है इस ड्रामा में।
तो परिस्थिति आएगी, विघ्न आएंगे, और हर दिन नए विघ्न आएंगे। विघ्नों में बहुत नवीनता है और हमारे पास उनको टैकल करने की टेक्निक बहुत पुरानी पुरानी है। विघ्न हर दिन का नया है। क्या एक ही विघ्न दोबारा आता है क्या? बिल्कुल नहीं। कितने सारे कपड़े उसके पास है, हर दिन नया ड्रेस पहन के आता है, कभी गॉगल, कभी कैप, कलर्स कितने सारे हैं। विघ्नों से भी सीखना है, कितनी नवीनता, क्रिएटिविटी। रक्षा उनकी होती है सबसे पहला जिनकी झोली दुआओं से भरी हुई है, जिन्होंने बहुतों को सुख दिया है, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जिन्होंने यज्ञ की सेवा की है, हड्डी हड्डी दी है इस यज्ञ में, उनकी रक्षा सतत होगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगी। अचानक संकल्प आएगा ये करो उस समय, और हम करेंगे और रक्षा हो जाएगी। अचानक मदद आएगी किसी अननोन व्यक्ति से, तो क्या पुरुषार्थ करना है? अपनी झोली को किससे भरना है? दुआओं से। आत्माओं को सुख देने से दुआएं प्राप्त होती है। परमात्मा ने जो कहा वो करने से उसकी दुआएं भी प्राप्त होती है। इसलिए सारे दिन भर सोचो किसकी मदद करूं, और उसके खिलाफ यदि करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं कमेंट से, टॉन्टिंग से, तो उल्टा काम होगा। सत्य की नाव हिलती और डुलती है, परंतु असत्य की नाव सीधा जाती है और एक दिन पूरी डूब जाती है। ऊपर से दिख रहा है इनका सब ठीक चल रहा है, इतना झूठ और असत्य करते हुए भी, सबकी निंदा और सबकी ग्लानि करते हुए भी, परंतु वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। ये ड्रामा बहुत सूक्ष्म है। एक एक घटना जो यहां हो रही है बहुत वेल प्लान्ड, प्री ऑर्डेंड, वेल डिजाइंड है। तो क्या करेंगे? जैसे यहां 3 दिन भट्टी में आए हैं, यहां का वातावरण ही ऐसा है कि कोई विकर्म हो नहीं सकता। यहां से जाने के बाद भी यही समझना कि हम एक्सटेंडेड मधुबन में हैं, हम यही है। और यहां बैठे बैठे आगे क्या करना है, कल, परसों, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे, तीनों दिन अमृत वेला, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा से जोड़ना है और प्लानिंग करनी है। जल्दी सो जाओ ताकि रात के सन्नाटे में उठ सको। बाबा से टचिंग आएगी ऊपर से 2 और 5 के बीच, या फिर 2 और 3:30 के बीच। इस 1.5 घंटे को जीवन का सबसे पावरफुल और अविस्मरणीय क्षण बना देना है।
ये 3 दिन अगले 2 to 3:30 AM 3 दिन की साधना 3 मास का संस्कार बना देगी। इसलिए जल्दी सो जाओ। भोजन बहुत हल्का, ना के बराबर। दूसरा, बीज मंत्र, मन मना भाव। जो बाबा की याद में रहेंगे उनकी रक्षा अपने आप होगी। जिनके मन में ये मंत्र को चांट नहीं करने, अजपा जाप है, गूंज ही रहा है मन में अपने आप, पर वो एक दिन में नहीं होगा, उसकी कितनी प्रैक्टिस लगेगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए दिन रात पढ़ते रहते हैं। कुछ खबर नहीं रहती संसार में क्या हो रहा है। टीवी बंद, मोबाइल बंद, सब बंद। डे एंड नाइट पढ़ाई करते रहते। और एक समय आता है उनको स्वप्न में भी वही सब दिखने लगता है। हमें याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे, MBBS में, सारी दीवारों पर लिखा हुआ रहता था कुछ कुछ, कोई ड्रग, कोई बीमारी, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। बाथरूम में भी लिख के रखते थे रिवीजन के लिए। दिन रात पढ़ते रहते थे सारे। एग्जाम जब आती थी तब रात रात भर पढ़ते थे। कोई खबर ही नहीं रहती थी संसार में क्या चल रहा है। टोटल ऑब्सेशन। इसलिए स्वप्न में भी किसी को मलेरिया दिखता था, किसी को टाइफाइड, किसी को कोई ड्रग दिखता था, किसी को कुछ दिखता था। अंदर अजपा जाप चलता रहे, बाबा बाबा बाबा। अगले 3 दिन के लिए, जब तक यहां है, 3 या 2 जो भी, मोबाइल स्विच ऑफ पहला, दूसरा मौन, और तीसरा इस कैंपस से बाहर नहीं जाना है। भट्टी के लिए आए हैं तो जो करने आए हो बस वही करो। बाकी चीजें जो करने की है वो लास्ट दिन। हम देख रहे हैं बहुत सारे भाई बहन यहां वहां घूमते हुए। यहां किस लिए आए? सेवा के लिए नहीं आए, बातचीत करने नहीं आए, इंक्वायरी करने नहीं आए, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए, यहाँ के लोगों को सुधारने नहीं आए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने और इंटरफियर करने नहीं आए हैं। यहाँ आए हैं तपने के लिए। वही करो जो करने आए थे। मोबाइल स्विच ऑफ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लॉक। और रूल नंबर 3, लॉकडाउन। ये 3 नियम। तो दूसरा, परमात्मा याद। तीसरा, सुरक्षित वो रहेंगे जिन पर प्रभु प्रेम की छत्र छाया है। जो परमात्मा प्रेम की छत्र छाया में रहते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो निरंतर उसकी यादों में समाये हुए रहते हैं। और भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाए, इस पर हर एक अपने आप से सोचे, मैं क्या करूं। योग और ये सब तो बहुत बात है, ये सब परिणाम है। वास्तव में जहां प्रेम है वहां सब कुछ अपने आप होता है। जहां प्रेम ही नहीं
वहां फिर टेक्निक्स मेथड्स इन्वेंट करनी पड़ती है। मीरा किसी डांसिंग स्कूल में गई थी क्या डांस सीखने? तुलसीदास कहीं सीखने गए थे चौपाई लिखने, कैसे लिखी जाए। जब आत्मा परमात्मा प्रेम से भर जाती है, अपने आप ही परमात्मा गीत निकलते हैं। तो क्या करना है? अगले 2-3 दिन अनुभव करना है कि मुझ पर एक छत्र छाया है। यहां से सीढ़ियों से नीचे उतरते समय, शांति स्तंभ में घूमते समय, हिस्ट्री हॉल में जाते समय, कमरे में, कुटिया में, डाइनिंग में, मुरली में, सब जगह जाते समय एक अदृश्य छत्र छाया ऊपर है। आंखें बंद और अभी अभी अनुभव करो, एक छत्र छाया मेरे ऊपर है। एक इनविजिबल वॉल है मेरे इर्द गिर्द। हम शांत। तो क्या सोचना है? जहां मैं जा रहा हूं मेरे इर्द गिर्द क्या है? एक अदृश्य दीवार। अंग्रेजी में एक किताब है द वॉल। उसमें एक महिला अपने 2 दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जंगल में जाती है। 40-50 की उम्र है उसकी। उसके वो दोस्त कहते हैं हम थोड़ा गांव में जाके आते हैं, और वो गांव में चले जाते हैं। और जब रात हो जाती है तब भी वो नहीं आते, और दूसरा दिन हो जाता है तब भी वो नहीं आते। तो वो जाकर देखती है कहाँ गए। वो जाती है और अचानक है कुछ भी नहीं पर टकराती है। देखती है वहां एक दीवार है, इनविजिबल, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा पर वो जा नहीं सकती अंदर। इट इज इनविजिबल वॉल। वापस लौटती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है, वहां पर भी एक वॉल है। उसके पास जो प्राणी है, कुत्ता है, वो उसका साथी रहता है। वो वहीं रहने लगती है। क्या करे? जहां से जाती है वहां एक वॉल होती है पर वो दिखाई नहीं देती। एक दिन अपनी कार लेकर जाती है, कार टकराती है पर है कुछ भी नहीं, पर कार डैमेज। और वो देखती है उस और भी एक कार है, अर्थात वो दीवार बहुत मोटी है। वहीं रहने लगती है पर जगह बहुत बड़ी है। वो घूमती है, अपनी खेती उगाती है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, आलू उगाती है वगैरह वगैरह। पर एक वॉल है। फिर ठंडी आती है, फिर बारिश आती है, फिर ठंड आती है, फिर बारिश, और वो रोज अपना अनुभव लिखती है अपनी डायरी में। और एक समय आता है डायरी के पेज खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो कहती है अब मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। वो कहानी बीच में ही एंड हो जाती है। पहले स्वीकार नहीं करती कि मुझे यहीं रहना है, पर धीरे धीरे स्वीकार कर लेती है। लेखक कहता है ये जीवन की कहानी है, यू हैव टू एडजस्ट। और वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती। 4 साल बीत जाते, 5 साल बीत जाते, आगे क्या हुआ पता नहीं। और वॉल कौन सी है पता नहीं, पर इनविजिबल वॉल। व्यक्ति, लेखक कल्पनाएं करते हैं। हम भी कल्पना की एक दीवार खड़ी करेंगे। कैसी? द इनविजिबल वॉल। कोई उधर से फेंके तो डरना मत, दीवार को लग के नीचे गिर जाएगी वो चीज। कोई कमेंट, कोई टॉन्ट, कोई अपमान, कोई धोखा, कोई परिस्थिति, कोई विघ्न। आई एम सराउंडेड बाय एन इनविजिबल डिवाइन वॉल ऑफ गॉड। अदृश्य दीवार है मेरे इर्द गिर्द। जहां मैं जाऊंगा वो दीवार साथ में है।
चौथा चक्र, जो निरंतर सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, वो माया का गला काट देते हैं, उनकी अपने आप रक्षा होती है। इसलिए जब भी समय मिले एकांत में बैठो और सोचना चालू, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है, संडे की मुरली, मेरे नाम क्या क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, देश कौन सा है। पांच, स्वचिंतन। एक चित्र बहुत अच्छा किसी ने भेजा था आज, एडवांस योगा क्या है। एडवांस योगा किसे कहते हैं? एडवांस योगा। एक चित्र दिखाया, उसमें 4-5 चित्र है, एक पूरा नीचे झुक रहा है, फिर पीछे धनुरासन कर रहा है, फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक चित्र ये है 3-4 लोगों का। इज दिस एडवांस योगा? और नीचे एक योगी बैठा है बस चुपचाप, दिस इज एडवांस योगा। कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठ के दिखाओ 2 घंटा बिना हिले डुले, स्थिर। एडवांस योगा इज मन को स्थिर कर देना, एक टांग पर खड़ा रहना नहीं, मन को एक संकल्प में टिका देना इज एडवांस योगा। योग पटु बनना है ना, तो ये है विधि। चक्र। फोर्थ, अगला लाठी। एक लाठी की आवश्यकता है। साकार महावाक्य, श्रीमत की लाठी पकड़ पकड़ कर तुम परमधाम और फिर सतयुग में पहुंच जाओगे। तो जिसने श्रीमत को पकड़ के रखा है, अपने आप उसकी रक्षा होती रहेगी, अपने आप। उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसे मांगना नहीं पड़ेगा बाबा से, बाबा मेरी रक्षा करो, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। ये ड्रामा का रूल ही ऐसा बना हुआ है कि जो श्रीमत पर है, ऑटोमेटिकली ही इज सेव्ड। और जो मनमत और परमत पर है, अपने आप प्रार्थनाएं करते रहे, योग करते रहे, विनाश निश्चित है। रोज की मुरली से एक ही चीज याद रखनी है कि आज के मुरली में श्रीमत क्या है, व्हाट इज द न्यू पॉइंट, न्यू इंस्ट्रक्शन। श्रीमत शब्द को हटाओ, नया लाओ, इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर या होमवर्क क्या है, 1 2 3, दैट्स इट, ये मुझे करना है। और वो पॉइंट निकालना है जो मुझे पता नहीं, जो पता है वो नहीं। नए शब्द है उसको हटाओ, निकालो वहां से, नोट करो, याद करो। अगला आग। रक्षा उनकी होगी जिनके हृदय में प्रभु प्रेम की आग जलती हो, परमात्मा मिलन की आग जलती हो, परमात्मा लगन की आग लगी हुई हो। मुरलियों के महावाक्य है, जहां आग होती है वहां पर जानवर नहीं आते, निरंतर आग लगी रहे, लगन की अग्नि, रेस्टलेसनेस। अगला 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग। ये यदि है तो रक्षा होती रहेगी। अटेंशन किस पर? स्वयं पर, खुद पर। रोज देखो कौन सी कमी है और उसको हटाने का पुरुषार्थ। और अगले 3 दिन यही काम करना है। क्लासेस सुनो, पर बीच बीच में भीतर जाओ। यहां बैठे हुए वहां का सेवा केंद्र, वहां का घर, लौकिक घर, वहां का ऑफिस, वहां का रूटीन, वहां का जॉब, वहां का पैटर्न, वहां के रिलेशंस, वहां के रास्ते, वहां की ट्रैफिक, यहां से वो सारे दृश्य को यहां इमर्ज करो
और उन एक एक दृश्य में डिविनिटी भरो। क्या करना है? डिवाइन वाइब्रेशंस भरना है। अपने घर को इमर्ज करो, घर की दीवारों को प्योरिटी से भरो, घर के लोगों को इमर्ज करो, प्योरिटी से भरो, अपने शहर को इमर्ज करो, वहां के लोगों को प्योरिटी में भरो। जिनके साथ बहुत कड़ा हिसाब चल रहा है, टू मच, या जिनके साथ हिसाब हो चुका है पूरा, अब कोई संबंध नहीं है उनसे, फिर भी उनको भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। क्योंकि जिनसे हिसाब था जो पूरा हो गया, अब नहीं है, वो फिर आ सकता है। हिसाब किताब भी पुनर्जन्म लेते हैं, रिबर्थ। ऐसा लगा ये पेपर तो पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। तो निरंतर चेकिंग एंड अटेंशन। उसके बाद में मशाल, वैराग्य की एक मशाल चाहिए। जिनको इस संसार से आसक्ति नहीं रहती है, अपने आप मन भगवान की ओर जाता है। ईश्वर अनुराग, विषय विराग। अच्छा नहीं लगता है यहाँ के भोग विलास। जहां संसार भाग रहा है वहां जाने की इच्छा नहीं होती। सहज और नेचुरल निरंतर वैराग की अवस्था। एक वो अवस्था है, वैराग की अलग अलग अवस्थाएं है कि जिसमें मन भागता है फिर उसको खींच कर लाते हैं। एक वो अवस्था है कि बहुत सारी चीजों से मन हट गया है, अभी 2-3 चीजें बची हुई है जिसमें मन जाता है, पर पुरुषार्थ जारी है उससे भी मुक्ति का, और धीरे धीरे हो भी जाएगी। उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस स्थान को, उस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करना है जिससे हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है, और एक कैची लेनी है सुबह सुबह अमृत वेला, और जो कॉर्ड है, धागे कट करने हैं। जो व्यक्ति जितना मुक्त है उतना वो पावरफुल है। जो व्यक्ति जितना बंधन में है, हर चीज जो यहां हो रही है फोन कर कर वहां बताने की इच्छा है यहां क्या हो रही है, हर चीज व्यक्तियों से शेयर करने की इच्छा है, कोई भी चीज पेट में रहती नहीं है, बताओ किसी को, और 3-4 लोग तो फिक्स है। जब ये बताना बंद हो जाएगा, जब किसी से कुछ भी शेयर करने की इच्छा नहीं होगी, अकेले हो जाएंगे, तब सारा शेयरिंग केवल बाबा से होगा बस। तो धीरे धीरे हटाते जाओ एक एक को। अगला, निश्चय का नशा। जिन्हें संपूर्ण निश्चय है और नशा है, उनकी रक्षा अपने आप होगी। चाहे संसार को आग लग रही हो, पर हमें कुछ नहीं हो। और ये विश्वास है, ये निश्चय है। जिसने अब तक रक्षा की वो आगे भी करेगा। जिसने इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकाला वो आगे भी निकालता रहेगा। अगला, पवित्रता की वास धूप। बाबा ने कहा ये वास धूप जला के रखो, ये धूप जगा कर रखो, जला कर रखो, तो दुर्गंध भाग जाएगी। और इस जीवन में पवित्रता के लिए सर्व वस्तुओं का बलिदान दिया जा सकता है, परंतु पवित्रता का बलिदान किसी भी चीज के लिए नहीं दिया जा सकता।
प्यूरिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू। सब कुछ पवित्रता के लिए स्वाहा और त्याग किया जा सकता है, पर पवित्रता को किसी चीज के लिए त्यागा नहीं जा सकता है। इसके लिए भट्टी में आए हैं तो सभी रोज अमृत वेला, ये प्रतिज्ञा बाबा से रोज करनी है जरूर। संपूर्ण ब्रह्मचर्य की, अखंड ब्रह्मचर्य की, नैष्टिक ब्रह्मचर्य। मनुष्य का स्पर्श अच्छा न लगे, मनुष्य का स्पर्श अच्छा न लगे, किसी का भी स्पर्श अच्छा न लगे। स्पर्श से ही माया चालू होती है, टच। जगदीश भाई सुनाते थे, सबको पता है, रिवाइज करा रहे केवल। एक महिला पनघट पर है, पानी निकाल रही है, मटका है। एक युवक आता है, कहता है प्यास लगी, पानी। वो कहता है पानी मैं दूंगी, परंतु अंग से अंग न लगे, दूर खड़े हो। वो दूर खड़ा होता है, हाथ ऐसे करता है, वो ऊपर से पानी डालती है, वो पानी पीता है, चला जाता है। संयोग से कुछ समय के बाद दोनों के माँ बाप दोनों की शादी कर देते हैं, और उनको ही पता नहीं किसके साथ हुई है। और शादी होने के बाद वो आपने सामने आते हैं। वो बहन उससे कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, डोंट फॉरगेट द प्रॉमिस। टच नहीं होने देना, मन से भी नहीं। ब्लॉक ऑल द सोर्सेस, वो सारा टीवी चैनल्स, वो सारा मीडिया जिसके द्वारा आंखों में अपवित्रता घुसती है, सब स्टॉप। उसके बाद में कवच, शक्तियों का कवच पहने रहना है निरंतर। संडे की मुरली में था ना, ऑर्डर करो शक्तियों को। निरंतर सोचते रहो, अमृत वेला बैठते हो तो बाबा से एक एक शक्ति लो, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। एक एक शक्ति आ रही है, मुझ में समा रही है, मैं स्वरूप बन रहा हूं। सुबह ये काम कर दिया, दिन भर अपने आप शक्तियां काम करेगी। दिन भर याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई आके सामने से अपमान कर रहा है, हम याद करेंगे? याद करने का किसको याद रहता है? अपने आप काम करेगी, क्योंकि अमृत वेला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा उस समय। ये शक्ति अपने आप आ जाएगी, सहन करना है, सामना करना है, जो कुछ करना है ऑटोमेटिक। तो ये जो इंस्टॉलेशन का काम है ना, एकदम अनइंटरप्टेड होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए, नहीं तो 1 घंटा इंस्टॉलेशन किया और लास्ट में आएगा इंस्टॉलेशन फेल्ड। कितना दुख होता है फिर। धीरे धीरे चालू था और वो भी लास्ट में फेल। तो मॉर्निंग में कनेक्शन कैसा होता है? स्ट्रांग, क्योंकि दुनिया के लोग सोए रहते हैं, भगवान इज ऑनलाइन। उसके बाद में डबल लॉक, नेक्स्ट डबल लॉक, याद और सेवा। एक लॉक काफी नहीं है, खाली योग करते बैठे, योग करते बैठे। आप बाद में क्या करोगे? सेवा चाहिए। कई कहते हैं हमको सेवा से मुक्त करो, हमको बाबा की याद में 8 घंटा योग का चार्ट बढ़ाना है। ऐसे नहीं होता है, सब चाहिए, सेवा भी चाहिए। वो कोई भी सेवा हो, फिर
लौकिक वाली हो अलौकिक वाली हो कोई भी, बट एक्टिविटी मस्ट है, खाली बैठ के नहीं रहना है, दोनों लॉक। उसके बाद में अगला मिरर, आईना, समर्पण का आईना, समर्पण का दर्पण। जो समर्पण किया हुआ है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, अचानक खाई आती है, गिर पड़ता है और एक दंडी को पकड़ लेता है। वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है, पर उस दिन उसे याद आती है कि भगवान सुना है रक्षा करता है। वो कहता है, हे प्रभु अगर तू है तो मेरी रक्षा कर। कोई आवाज नहीं। फिर कहता है, तू जो बोलेगा करूंगा, मेरी रक्षा कर। नो रिस्पॉन्स। फिर कहता है, हे प्रभु मैं समर्पित करता हूं, बस तुम ही सब कुछ हो, मेरी रक्षा करो। ऊपर से आवाज आती है भगवान की, ऐसा है तो दंडी को छोड़ दो, जो पकड़े हो वो छोड़ दो। वो कहता है, इज देयर समवन एल्स ऑल्सो अप देयर? कोई और दूसरा है क्या? स्टोरी फिनिश। कहता है, कोई और है क्या ऊपर मुझे बचाने वाला? भगवान ने तो कह दिया छोड़ दो, तो विश्वास कहाँ है? समर्पण अर्थात संपूर्ण अर्पण। क्या क्यों तर्क वितर्क, नथिंग। अगले 3 दिन जब तक यहां है उस समर्पण के भाव से रहना है। समर्पण किसी विधि का, समारोह का, किसी कपड़े का, किसी बैच का, किसी सौगात का, किसी विशेष दिन का नाम नहीं है। समर्पण नाउन नहीं है, समर्पण वर्ब है, क्रिया है, क्रिया। संज्ञा नहीं है कि हो गया फिनिश। इट इज डूइंग, चल रहा है। समर्पण वर्ब है, घट रहा है। किसी स्थान का नाम समर्पण नहीं। समर्पण का स्थान से संबंध नहीं, कपड़ों से नहीं, किसी बैच से नहीं, ना ही समारोह से। इन्हीं 4 चीजों के साथ हम जुड़े हुए हैं। इट इज द स्टेट ऑफ द माइंड। समर्पण क्या है? मन की स्थिति का नाम। समर्पण क्या है? किसी घटना का नहीं, घट रही है, एक क्रिया हो रही है, निरंतर समर्पण का भाव है, सतत, वो समर्पण। समर्पण। अगला किला। रक्षा किनकी होगी? जो फोर्ट के अंदर है। कौन सा किला? संगठन का किला। संगठन के किले से बाहर जाते ही माया इंतजार कर रही है। बिल्कुल थाली सजा के रखी है, डिनर, भोज की। इसलिए चाहे जैसे है ये संगठन, क्योंकि भीतर ही रहना, क्योंकि बाहर क्या है? माया। नए नए रूप धारण किए हुए। अगला पंख, उमंग उत्साह के। जिनके पास पंख होते हैं वो कभी भी उड़ सकते हैं, और जिनके पास पंख नहीं है वो रोते बैठते हैं। आंखों पर हाथ रख के सूरज के सामने जाके कहना कि हे प्रभु मुझे प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। कितना अंधेरा है, हाथ हटाओ, हैंड्स ऑफ, एंड द लाइट इज देयर। प्रकाश तो है ही। घर के अंदर बैठे हैं,
प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, अरे बाहर बारिश हो रही है, जाओ खड़े हो जाओ, परमात्मा प्रेम की बारिश हो रही है, ज्ञान की बरसात। कैसे भी करके अपने उमंग उत्साह को नष्ट नहीं होने देना। उमंग उत्साह की मृत्यु हो जाती है तो जीवन की मृत्यु हो जाती है। कुछ करने में इंटरेस्ट ही नहीं, ना किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना सुनने में इंटरेस्ट है। कई लोग ये कहते हैं हम किसी को नहीं सुनते। किसी को नहीं सुनना चाहिए, हम तुमको भी क्यों सुने फिर? यही इंस्ट्रक्शन है, किसी को नहीं सुनो, तुमको भी कोई क्यों सुनेगा, ये जो बताया जा रहा है। तो उमंग उत्साह, लास्ट बेल्ट, सीट। कौन सी सीट? स्वमान की सीट। मैं आत्मा हूं खाली नहीं, कौन सी? विच? अपने स्वमान खुद नए बनाने। बने बनाए स्वमान तो बहुत है, 108 स्वमान की लिस्ट पढ़ लिया, हमको भी चाहिए एक प्रिंट आउट, ले लो प्रिंट आउट ले ली, अब क्या रख दिया, स्टोरी पूरी हुई। हमको भी वो वाला मेल भेजना, वो पीडीएफ, कौन सा? स्वमान वाला भेज दिया, और हमने क्या किया? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, डन। कुछ किया उसका? कुछ नहीं। पुरुषार्थ का प्लान चार्ट बन के आता है, अपना चार्ट खुद बनाना है, अपने स्वमान खुद तैयार करने हैं, और नए नए स्वमान, वही 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 नहीं, नए नए चिंतन वाले, चिंतन से निकलेंगे स्वमान। तो स्वमान की सीट, ये सारी 16 बातें जहां पर है वहां पर रक्षा स्वतः होगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, झोली किससे भरी हो? झोली दुआओं से। अनेकों को जिसने सुख दिया है, अनेकों को निस्वार्थ भाव से सेवाएं की है, सेवाएं की और भूल गए, हमें याद भी नहीं कौन सी सेवाएं की, किसकी सेवा की। चार्ट नहीं रखना है अपना, ये किया वो किया वो किया, और बहुत अच्छा किया, और सबसे ज्यादा मैंने ही किया और उसने कम किया, और देखता हूं मेरे से ज्यादा कौन करता है। कीप नो अकाउंट्स, छोड़ दो, कर दिया भूल जाओ, आगे बढ़ो। फर्स्ट 2 मंत्र, एक ही मंत्र है, याद। तीसरा छत्र छाया है। चौथा चक्र, निरंतर मन में चक्र घूमता रहे, नहीं तो चक्र नहीं घुमाएंगे तो व्यर्थ और निगेटिव आएगा। उसके बाद में एक छड़ी, कौन सी छड़ी? श्रीमत, पकड़ पकड़ के चलना है उसको। उसके बाद में आग, कौन सी आग? लगन की अगन। उसके बाद में 2 बॉडीगार्ड, कौन से? 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग, अटेंशन और चेकिंग, अटेंशन और चेकिंग, बार बार अटेंशन, बार बार चेकिंग। उसके बाद में मशाल वैराग्य की, इस संसार के साक्षी होकर इसके दोषों को देखना है। यहां कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। एवरीवन इज अनहैप्पी, अनित्यम असुखम लोकम। उसके बाद में नशा, कौन सा? निश्चय का नशा, अपने आप रक्षा होगी।
उसके बाद में वास्तु, कौन सी? प्यूरिटी। उसके बाद में कवच, शक्तियों का कवच निरंतर लगा हुआ हो, पहना हुआ हो। जैसे कर्ण उसके शरीर का अंग है वो कवच, जब निकालने जाता है तो खून आता है लास्ट में। तो कवच हमारे शरीर का क्या हो जाए? अभिन्न अंग, impenetrable, impregnable armor of divine powers। उसके बाद में डबल लॉक। एक लॉक से काम नहीं चलेगा, माया के पास चाबी है। मास्टर की होती है ना एक, जिससे सारी चाबियां खुलती है, उसके बाद सभी ब्राह्मणों की चाबियां एक साथ खुलने वाली एक मास्टर की है, लॉक खोलने वाली। तो इसलिए हमको डबल लॉक लगाना है। वो बैंक होता है ना, उसमें 2 लॉक होते हैं, एक बाहर से एक अंदर से, पता है ना, लॉकर, 2 लॉक्स, ऐसे डबल लॉक। नेक्स्ट मिरर, समर्पण। दिन में बार बार बीच में बाबा से कहना, अब तक जो कुछ किया सब कुछ तुझे अर्पण है। आज तक जीवन में जो कुछ किया वो पुरुषार्थ भी तुझे अर्पण, जो सब 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 कुछ, जो सेवाएं की, कोर्स किए, भाषण दिए, सब 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 एक थैली बांधो, थैली में सब भरो और अमृत वेला रख देना कुटिया के सामने कल। क्या करेंगे? जितने पुण्य किए ना सब भर दो थैली में और बाबा के सामने रख दो, इसको देखो, अभी ठीक है, आराम, बोझ हट गया, तुम देखो उसका क्या करना है। नेक्स्ट संगठन का किला, इसको खूब छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के जाते ही माया प्रवेश होती है, छोड़ के जाते ही विकर्म चालू हो जाते हैं, छोड़ के जाते ही मन भटकने लगता है, मन भ्रमित हो जाता है। यहाँ के जो भी जैसे भी है, चित परिचित से है। रावण जैसे है चलेगा, बट फैमिलियर रावण। बाहर के रावण, स्ट्रेंजर रावण, हाउ विल यू एडजस्ट? अभी जहां हो, जो घर में हो, जो सेवा केंद्र में, जो ऑफिस में हो, जो डिपार्टमेंट में है, वहां बहुत गड़बड़ चल रही है, बट स्टिल पता तो चल गया ना उनके स्वभाव का। नई जगह जाओ तो वहां नए रावण, उनको समझने में कितना टाइम लगेगा। ये तो अभी दोस्ती हो गई है झगड़ते झगड़ते। नेक्स्ट पंख, पंख लगाओ और उड़ जाओ। पंख कौन से? उमंग उत्साह के। नेक्स्ट सीट या बेल्ट, कौन सा? समान का। तो ऐसी है, कितनी बातें हुई? 16। 16 कला संपन्न, तब अपने आप रक्षा होगी। सभी स्थिर, डायरी, पेन, पेंसिल, कुछ अलग। दूर दूर बैठेंगे, अंग से अंग ना लगे, किसी भी दूसरे का टच ना हो, जितना हो सके। जो नीचे बैठ सके वो नीचे आके बैठ जाएंगे। पीछे जो युवा है, कुमार है, कुमारी है, सामने आके बैठ सकते हैं। तो अगले 20 मिनट 25 मिनट, अगले 20 मिनट 25 मिनट एकाग्र होकर बैठना है। एडवांस योगा। कैसे बैठना है? एडवांस योगा। स्थिर, न हिलना है न डुलना है, कुछ नहीं हिलेगा, पूरा शरीर स्थिर कर दो। कुछ भी हो जाए, खुजली हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैरों में दुख जाए, फिर भी सेम। जो नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ जाओ,
चिंता मत करो, बैठे बैठे आज तक किसी को फ्रैक्चर हो गया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है ना। और जो भी संवेदनाएं हैं जो उत्पन्न होती है, दर्द, खुजली, सब थोड़ी देर के लिए आती है, चली जाती है। उसको अगर दर्द हो रहा है, दर्द को भी साक्षी होकर देखना है। यहां हो रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा, यहां आ गया, थोड़ी देर में यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, यहां आ गया। यहां खुजली हो रही है, होने दो, देखो उसको साक्षी होकर। स्थिर योगी अर्थात स्थिर। अभी जो पोजीशन लेनी है वो ले लो, बाद में बिल्कुल नहीं हिलना है। नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर शिफ्ट हो जाओ, स्टैचू। चले, सभी स्थिर। शांत मन, सजग मन, संपूर्ण होश। स्थिर चेतना, हिम आच्छादित हिमालय का शिखर, ऐसे शरीर स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। संपूर्ण शरीर शिथिल, आंखें बंद, और एक बार अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। बॉडी स्कैनिंग ऊपर से नीचे तक, चेहरा रिलैक्स, राइट हैंड रिलैक्स, लेफ्ट हैंड रिलैक्स, ढीला छोड़ते जाओ। छाती, पेट, मन को वहां वहां ले जाना है। पीठ, कमर, दायां पैर उंगलियों तक, बायां पैर उंगलियों तक। फिर से संपूर्ण शरीर को देखेंगे, सिर के सिरे से पांव तक, चेहरा, छाती, हाथ, पेट, पीठ, कमर, पैर। सूक्ष्म तरंगों को महसूस करेंगे जो शरीर पर है। शरीर पर उत्पन्न होने वाली ये तरंगे अवचेतन मन से जुड़ी हुई है।
शरीर का कोई भी अंग ना रहे जहां से हमने मन को ना गुजारा हो। फिर से सिर के सिरे से पांव तक शरीर को देखना, मन को गुजारना। शरीर जैसे है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। कपड़ों का हो रहा स्पर्श महसूस करेंगे, सेंसेशंस। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कर स्वयं को, स्वयं स्वरूप को देखेंगे, चमकता हीरा। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, छाती में, पेट में, हाथों में, पैरों में, पूरा शरीर जगमगा रहा है। इसी अवस्था में सूक्ष्म शरीर धारण कर मैं आत्मा शरीर से बाहर निकल पहुंच गई सूक्ष्म वतन। सभी आंखें खोलेंगे और अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। अपलक नयन, सतत दृष्टि, बाबा के नयनों से अनंत शक्तियों की धाराएं बह रही है। मौन, बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहे हैं। विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। शरीर का कोई भान नहीं, मैं फरिश्ता हूं। धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं बाबा की कुटिया में। बाबा, अब तक जो कुछ भी किया या तुमने कराया वो सब कुछ तुम्हारे सामने स्वाहा करता हूं।
सब कुछ समर्पण। अच्छा बुरा जो कुछ है सब। बाबा का कमरा, ब्रह्मा बाप के सारे वाइब्रेशंस वहां भरे हुए हैं। न मालूम यज्ञ इतिहास में कितनी महान आत्माएं यहाँ आई और बाबा से पालना ली। कितनी घटनाएं इस छोटे से कमरे में हुई। हिस्ट्री हॉल, ब्रह्मा बैठा है, शिव उसके तन में, साकार मुरली चल रही है, मैं आत्मा सुन रही हूं। शांति स्तंभ, दिव्य और सूक्ष्म प्रकंपन मेरे अंग अंग में भरते जा रहे हैं। सारा शरीर मन शक्तिशाली हो रहा है। शरीर के और मन के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं। मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में हूं, साक्षी होकर देख रहा हूं कितनी महान आत्माएं घूम रही है। अब उड़कर आकाश में और पहुंच जाओ अपने शहर के ऊपर। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें पूरे शहर पर पड़ रही हैं। एक एक आत्मा पावन हो रही है। अब इसी अवस्था में संपूर्ण मौन में और बिना आवाज किए सभी आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। स्थिर और बहुत धीरे से आत्मिक दृष्टि में स्थित होते हुए अपने ही स्थान में इतना धीरे से गोल घूमेंगे, सबको आत्मा देखते हुए क्लॉकवाइज, बहुत धीरे। कोई देखे तो पता ही ना चले घूम रहे हैं। चमकती हुई मणियां हैं, बहुत धीरे। मणियों का आगार है, परमधाम यहाँ अवतरित हुआ है, बहुत धीरे। सेकंड राउंड, मुझे आत्मा से किरणें निकल रही है। आत्माओं को करंट देना है। थर्ड राउंड, जहां जहां दृष्टि जा रही है शक्ति आ जा रही है। बाबा की तरफ देखते रहेंगे सामने, और धीरे से अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे।
दो हाथ से दो व्यक्तियों का हाथ हमारी तरफ देखते हुए एक रो बनेगी, एक रो बनेगी। इस तरह ह्यूमन चेन, आंखें बंद। मेरे संपूर्ण शरीर में प्यूरिटी की पावर, शरीर शिथिल हल्का, मैं परम पवित्र योगी हूं। मेरे अंग अंग में पवित्रता समाई हुई है। शरीर ढीला, मेरे हाथों से प्यूरिटी की किरणें इन दो आत्माओं को जा रही है। प्यूरिटी की किरणें मेरे दो हाथों से मुझ में आ रही है। पवित्रता का एक वर्तुल, एक चेन सारे हॉल में एक अजीब सा वायुमंडल। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारिणी हूँ, महातपस्विनी महायोगिनी हूँ। मन के सारे विकार नष्ट हुए। रोम रोम में पवित्रता की सुगंध है। मेरा जीवन अत्यंत निर्मल और पवित्र है। आंखें खोलेंगे, हाथ छोड़ देंगे और धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे। पवित्रता का सागर सामने है। पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें चहुओर फैल रही है। मैं सृष्टि का केंद्र हूं। एक एक आत्मा तक, सृष्टि के एक एक कण तक मेरी किरणें पहुंच रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। परमधाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर छत्र छाया है। वर्षा हो रही है।
the rain of purity upon me.